मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम लगातार जारी है, जिसको लेकर आज महेंद्रगढ़ जिले में भी जनसंवाद कार्यक्रम पिछले 3 दिन से चल रहा था। और बीती रात मुख्यमंत्री ने दोंगड़ाहीर में नाइट स्टे की। उसके बाद ग्रामीणों ने उनका विरोध किया। किस बात को लेकर विरोध था, ग्रामीणों से जानेंगे कि क्या इनकी मांगे थी और क्यों विरोध इनको करना पड़ा। सर, अपना नाम बता दीजिए, किस बात को लेकर क्या मैं वेद प्रकाश आर्य, गांव दोंगड़ाहीर में सबसे बड़ी दिक्कत आज जो मुख्यमंत्री के सामने हमारे को रखनी पड़ी और विरोध करना पड़ा, उसका मूल कारण था राजनीतिक भेदभाव। इस गांव के साथ लंबे समय से राजनीतिक भेदभाव हुआ। 1978 में हमारे को यहाँ जो मंडी दी थी वो नहीं हुई। उसके बाद हमने 2010 में कॉलेज मांगा, वो कहीं और चला गया। उसके बाद 2012 में ब्लॉक मांगा, वो कहीं और चला गया। उसके बाद 2013 में उप तहसील मांगा। हुड्डा मुख्यमंत्री के समय ये घोषणा हो गई, लेकिन लागू नहीं हुआ। ये सब चीजें दूर चली गई। एक आस थी उप तहसील की, वो सीमा गांव में जो ही कल उन्होंने घोषणा की, सभी नागरिक जो दोंगड़ाहीर के थे उनमें बड़ा दुख हुआ और वो इस बात को लेकर रोष में आ गए। और जो मुख्यमंत्री हमारे अतिथि थे और हम उनके समर्थक थे, उन सब में रोष आ गया और सारे गांव की पंचायत होकर के हमने उनके समक्ष अपना रोष प्रकट करने के लिए ये एजिटेशन किया, जिसमें महिलाएं शामिल थी, सारे बच्चों से लेकर बड़े तक शामिल थे। और हमने स्पष्ट कर दिया कि जब तक मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे हम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक अंदर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आए। हमें बुलाया जा रहा था शिष्टमंडल को, हमने नाम दे रखे थे, लेकिन हमने मना कर दिया। बहुत मिन्नतें की गई सीताराम विधायक के द्वारा, बहुत एसपी और अफसरों के द्वारा, हमने स्पष्ट मना कर दिया। तब हमें अंदर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कि आप 5 आदमियों की कमेटी आ जाओ और सीएम साहब इसका समाधान करेंगे। तब हम अंदर गए, सीएम साहब को हमने सारी डिटेल बताई कि ऐसे ऐसे भेदभाव क्यों। हमारा मांग पत्र उसमें स्पष्ट लिखा है कि आप हमारा राजनीतिक भेदभाव दूर करेंगे। आपने तो 1000 गुना बढ़ा दिया, इसलिए हम सारे विरोध में हैं और हमारी ये बातें आप सुनकर के इसका समाधान करो। उन्होंने सही आश्वासन दिया। आश्वासन दे दिया, तो क्या लगता है कि जो आश्वासन दिया आपको, जो उप तहसील की बातें थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों जो आपके गांव है, सीमा और दोंगड़ा, इसको भाईचारा जो आपका है वो कहीं खराब ना हो जाए इससे? सीएम साहब से हमारी 1 to 1 बात हुई तो हमने उनसे यही कहा कि हमारा इनका आपसी एक ही गोद के हैं, एक ही घर से निकले हुए हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है, कोई इनसे दुश्मनी नहीं है, पर जो राजनीतिक भेदभाव हो रहा है वो हमारा खत्म होना चाहिए। उप तहसील की हमारी लंबे समय से मांग है, वो भी दूसरी जगह दे रहे हो, ब्लॉक दूसरी जगह दे दिया गया, गर्ल कॉलेज दूसरी जगह दे दी, और कुछ मांगते हैं, मांग हम उठाते दे देते हैं दूसरे को। तो सीएम साहब ने कहा मेरे संज्ञान में, क्योंकि 2019 में जब सीएम साहब आए थे यहाँ पर 20 में, तब भी हमने कहा था, जब बोले हमारे संज्ञान में नहीं थी। उसके बाद में 3 दफा हमारे विधायक ने विधानसभा में भी ये मांग उठाई दोंगड़ा की थी। फिर बार बार आप कह रहे हो कि मेरे संज्ञान में नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप जानबूझ के हमको बेवकूफ बना रहे हो। अच्छा, ठीक है, आपने मांग उठाई, विधायक ने भी अपनी तरफ से विधानसभा में आपकी मांग उठाई, लेकिन जो अब ये जो विवाद बना है, कहीं दोनों गांव के भाईचारे को तो खराब नहीं कर देगा इस तरह? नहीं, भाईचारे का खराब होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है जी। उनको पहले बहुत कुछ दिया हुआ है और हमारे को कुछ भी नहीं दिया गया, जबकि हम 40 गाँव के सेंटर में हैं। हमने पहले भी उनको ये चीजें अपनी जो मांगी बातें थी वो पूरी करके सरपंचों से दी हुई है और कर दी गई थी। जब गरिमा मित्तल जी डीसी थी तब 2 बार फाइल हमारी भेजी गई, पर राजनीतिक हिसाब किताब से खुले शब्दों में हमारी फाइल को दबाया गया है। अच्छा, किस तरह का विरोध था? आप मुख्यमंत्री थे, यहाँ आए थे, तो कितनी देर तक उनको घर के अंदर रखा गया और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से सामने आया? लगभग 2 घंटे मुख्यमंत्री जी उस घर के अंदर रहे। गांव के लोग बाहर विरोध करते रहे। गांव के लोगों की एक ही मांग थी कि जो विधायक के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि भी आपके यहाँ पे उप तहसील बनाई जाएगी, सीएम साहब से बात हो चुकी है, गांव के जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, फिजिबिलिटी वगैरह वो कंप्लीट करा दी गई हैं, आपके यहाँ सीएम साहब उप तहसील की घोषणा कर देंगे। जिसके सीमा में जनसंवाद का प्रोग्राम था, जैसे ही गांव के लोगों को सूचना मिली कि वहां घोषणा कर दी गई,
तो ये पाया गया कि सीएम साहब ने हमारे साथ धोखा किया है, या विधायक जी ने धोखा किया है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धोखा किया है, उसके प्रति गांव के लोगों को भारी रोष था। गांव के लोग एक ही बात चाहते हैं कि हमारे यहाँ उप तहसील बने। लगभग 40 गांवों का केंद्र बिंदु है यहाँ। नारनौल से कनीना, महेंद्रगढ़ से अटेली के सेंटर में हमारा गांव पड़ता है। ज्योग्राफिकल सिचुएशन भी सीमा से बेहतर है, जनसंख्या के मामले में भी वो नारनौल शहर के नजदीक पड़ता है। हम ये नहीं कहते भी वहां नहीं बने, लेकिन हमारी मांग उनसे पहले की है, पुरानी मांग है, तो सरकार को हमारे यहाँ बनाना चाहिए। इस बात का विरोध हमने सीएम साहब के सामने दर्शाया। अब देखो क्या होता है आगे। अच्छा, जिस तरह से अब मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, यहाँ जब मीडिया में एक बात चल रही है कि मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट करके रखा, यानी बंधक बना के रखा, तो ये बात कहाँ तक? देखिए, ऐसा नहीं था। गांव वाले राजनीति में हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री मालिक होता है। उन्होंने जवान दी दोंगड़ा गांव के ग्राउंड में आके जनसभा में कि मैं अगली बार आऊंगा और आपकी उप तहसील घोषित। अब वो बात जनता तो विश्वास करती है, जनता ने विश्वास किया, लेकिन इसी हेज में, प्रेम में मुख्यमंत्री जी दोंगड़ा में रात्रि निवास के लिए भी आए थे। लेकिन इससे पहले सीमा में जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया उप तहसील सीमा, पॉलिटिकल मामले में, ज्योग्राफिकल मामले में, डिस्ट्रिक्ट में दोंगड़ा अहीर गांव एक ऐसा सेंटर पॉइंट पड़ता है जहां से चारों शहर आप जा सकते हैं, और जहां के लोग हमारे गांव के साथ तो राजनीतिक मतलब एक तरह से भेदभाव हमेशा होता रहा। हमारी तहसील कनीना पड़ती है, ब्लॉक कहीं और पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ काम करवाने कोर्ट वाले कहीं और जाना पड़ता है। ये सिर्फ भेदभाव है, नहीं तो सीएम साहब ने खुद ग्राउंड से कहा था अगली बार मैं आऊंगा और आपकी उप तहसील। अच्छा, अब किस तरह का आश्वासन आप लोगों को देके गए हैं और किस तरह से देखते हैं उस आश्वासन को? देखिए, जनता सच्चाई पे यकीन करती है। जनता ने जितने भी जैसे पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास से काम किया। तो इसी बात के ऊपर मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास किया कि उन्होंने कहा है कि मैं इसकी फिजिबिलिटी चेक कराऊंगा। तो फिजिबिलिटी तो दोंगड़ा ही ऑलरेडी चाहे डीसी साहब का ऑफिस हो, चाहे चंडीगढ़ हो, हर एक जगह जमा करवा चुका है, कंप्लीट कर चुका है। और इस मामले में आसपास के 40 गांव हैं, 40 गांव में 4 गांव के लोग कहेंगे कि नहीं जी दोंगड़ा डिजर्व नहीं करता, मतलब नहीं, कोई बात नहीं, हम उनके साथ है। तो इस चीज को चेक कीजिए आप लोग। आप युवा वर्ग से आते हैं, किस तरह से देखते हैं कि युवाओं में किस तरह का परिवर्तन आया इस जो घोषणा के बाद से? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों गांव के युवाओं और भाईचारे में कोई फर्क नजर आता है? युवा वर्ग का भी उप तहसील के लिए समर्थन है, और मैं सीमा ब्लॉक से चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ। ये इलाके की सबसे बड़ी मांग है। दोंगड़ा ही महेंद्रगढ़ जिले के चुनिंदा गाँव में इसकी गिनती होती है। सदर में भी उप तहसील के लिए विधायक जी आवाज उठा चुके हैं, और मुख्यमंत्री जी ने इत्तेफाक से एकदम से सीमा को उप तहसील की घोषणा कर दी। इससे क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने सदन की कार्रवाई को भी एक प्रकार से ठेस पहुंचाई है कि सदन की जो आवाज थी उसको भी दरकिनार करके, और जो कभी मांग उठी ही नहीं उस गांव को उप तहसील का दर्जा दे दिया। इससे लोगों में भारी विरोध है। इससे पहले 16 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री जी की रैली हुई थी। अब किस तरह से देखते हैं जो आश्वासन देके गए हैं, क्या आश्वासन दिया और उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि मैं 1 महीने बाद में अटेली हल्के के दौरे करूंगा, जनसंवाद के कार्यक्रम, उस दौरान दोंगड़ा उप तहसील का दर्जा दे दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्षेत्र में भारी विरोध होगा, और भारतीय जनता पार्टी को और इस सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि भाई वहां भी ना बनाई जाए तहसील और यहाँ भी ना बनाया जाए, मतलब उप तहसील का दर्जा ना मिले तो किस तरह की आप लोगों की प्रतिक्रिया रहेगी? हम ये लगातार संघर्ष जारी रखेंगे, और दोंगड़ा उप तहसील बननी चाहिए, क्योंकि हमारा कनीना उपमंडल पड़ता है, इधर महेंद्रगढ़ से भी कनेक्टिविटी नजदीक चारों शहरों के बीच में स्थित है, और हम उप तहसील के लिए लड़ते रहेंगे, और हमें उप तहसील बननी चाहिए, दोंगड़ा उप तहसील बन। अच्छा, भाईचारे को किस तरह से देखते हैं कि ये इस तरह के वहां जो उप तहसील बना दी गई और यहाँ नहीं बनाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसी भाईचारा जो है आप लोगों का खराब हो जाएगा? आपसी भाईचारा कोई खराब नहीं होगा। सीमा की जो फिजिबिलिटी है वो पूरी नहीं होती है। वो नारनौल शहर के नजदीक पड़ता है, और ये सभी शहरों के मध्य स्थित है, लोगों का आवागमन रहता है, और इससे भाईचारे की किसी प्रकार से कोई भी ठेस नहीं पहुंचेगी, भाईचारा खराब नहीं होगा। अच्छा, दोनों गांव है, अलग अलग विधानसभा के गांव है, या यूं कहीं अंतिम छोर के गांव है, या पहले गांव आते किसी विधानसभा के दोनों के तो क्या लगता है कि विधानसभाओं का जो डिस्प्यूट है वो कहीं
इसको गांव के डिस्प्यूट को कहीं और ना बढ़ा दे। भाई दोनों विधानसभाओं की सीमाएं अलग अलग होगी, गांव अलग अलग हो गए। देखिए, उप तहसील बनाने का मतलब है, सबसे बड़ी बात है, कानूनन भी देखें इस चीज को, तो कनीना से और नारनौल से, महेंद्रगढ़ से और अटेली से डिस्टेंस इक्वल हो, वो डिजर्व करता हो। विधानसभा का सेंटर तो सेंटर पॉइंट है, इट मीन्स वो तो तहसील थोड़ी ना बन जाए। दोंगड़ा हीर राजनीति का, कोई भी जो पीछे कांग्रेस से भी आए थे, राव साहब, राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, वो भी दोंगड़ा ग्राउंड में आके उन्होंने भी ये घोषणा की हुई है। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि हम सेंटर पॉइंट पे पढ़ते हैं या कॉर्नर पे पढ़ते हैं, डिजर्व करता है। फिजिबिलिटी इसको किसी भी तरीके से चेक करवा लो, आसपास के हमारे 40 गांवों के सरपंचों से, प्रतिनिधियों से बुला के एक बार चंडीगढ़ बुला लो, यहाँ मंत्री बुला लें, डीसी साहब बुला लें, और वो चेक करें इस चीज को। तो अब क्या समाधान है कि दोनों गांव का भाईचारा भी ना बिगड़े और काम भी हो जाए? देखिए, सच्चाई पे चलना चाहिए, ठीक काम होना चाहिए, जनता की इच्छा के साथ सही हो, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इस मामले में दोंगड़ा एक ज्यादा डिजर्व करता है। सीमा हमारा भाई है, कोई ऐसी बात थोड़ी, गोती भाई हम सारे, कोई ऐसी बात थोड़ी नहीं, लेकिन सीमा नारनौल के नजदीक पड़ता है। नारनौल जैसे तहसील वगैरह, उस हिसाब से उनके ब्लॉक के सारे काम वगैरह वहां हो जाते हैं। दोंगड़ा ऐसा है कि यहाँ से चारों तरफ का सेंटर पॉइंट है, मेन पॉइंट है। यहाँ उप तहसील को लीगली भी फिजिबिलिटी भी चेक करवाए तो, जनरेशन को देखे तो, और सबसे बड़ी बात, पार्टी को वोट कितने क्या देते हैं, दोंगड़ा इस मामले में सबसे आगे रहा, तो डिजर्व करता है। लगातार ग्रामीणों की एक ही मांग है कि यहाँ उपमंडल का दर्जा इस गांव को दिया जाए। जब तक गांव को उप तहसील का दर्जा नहीं दिया जाएगा, सरकार का विरोध करते नजर आएंगे। आने वाले चुनाव में भी इस सरकार को उप तहसील ना बनाने का खामियाजा ग्रामीणों द्वारा भुगतना पड़ सकता है। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।